ओके स्टूडेंट, तो आज की नेटवर्किंग क्लास में बात करेंगे आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो ये सिंपल आईपी की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल, शॉर्ट फॉर्म है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी जो है स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स, जिसको हम बोलते हैं डेटाग्राम्स, एंड द एड्रेसिंग स्कीम। तो जो भी पैकेट्स का फॉर्मेट होता है वो डेटाग्राम्स बेसिकली जस्ट लाइक पैकेट ही होते हैं। तो इसमें बोला कि स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ पैकेट, पैकेट के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटाग्राम। एंड इस एड्रेसिंग स्कीम भी आपके सामने है। तो अगला पॉइंट ये क्या है कि मोस्ट नेटवर्क कंबाइन आईपी विद हायर लेवल प्रोटोकॉल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बहुत से नेटवर्क कंबाइन आईपी हैं जो हायर लेवल प्रोटोकॉल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल which establishes a virtual connection between destination and source। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो वर्चुअल कनेक्शन होता है वो भी स्टेब्लिश होता है टीसीपी के द्वारा। तो बहुत सारे जो नेटवर्क है आपके, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं आईपी को, जो हाई लेवल प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी वगैरह से हम उसको कंबाइन करते हैं, जिससे एक डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में वर्चुअल कनेक्शन जो है स्टेब्लिश हो सके। अब करंट वर्जन जो है आईपी का आईपी वर्जन 4 एंड द न्यू वर्जन कार्ड आईपी वर्जन 6, जिसको हम आईपी इज अंडर डेवलपमेंट। इससे बेसिकली क्या है कि आईपी वर्जन 6 अब डेवलपमेंट हो चुका है और ज़्यादातर लोग अब इसको आईपी वर्जन 6 को यूज कर रहे हैं बेसिकली, और आईपी वर्जन 4 धीरे धीरे मार्केट से जा रहा है। तो अब आईपी एड्रेस क्या है? शॉर्ट फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। आईपी एड्रेस ये यूनिक ग्लोबल एड्रेस कहलाता है, बात की थी। तो ये आपका क्या है, ग्लोबल एड्रेस है, यूनिक एड्रेस कहलाता है। बेसिकली लॉजिकल एड्रेस है फॉर ए नेटवर्क इंटरफेस, और 32 बिट लॉन्ग आइडेंटिफायर होता है। इसका 32 बिट का एड्रेस होता है। और इनकोड नेटवर्क नंबर्स, इसको बोलते हैं नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट नंबर। तो इसमें दो, नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी जिसको बोलते हैं। तो एक होता है नेटवर्क प्रीफिक्स, एक होता है आपका होस्ट प्रीफिक्स। दो चीज़ें होती हैं उस पूरे आपके एड्रेस में। And IP address is an identifier for a computer or device on a TCP/IP network। तो देखिए, जैसे कि हम ये कंप्यूटर या डिवाइस की बात करें तो उसमें कई चीज़ें आती हैं। जैसे एक स्पेसिफिक आप ही देखिए, सपोज मैं आपको उसमें बता रहा हूँ पेंट में क्या होता है। देखिए पेंट में देखते हैं इसको, मैं पूरा वर्क करके बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बात की कि अब सपोज कर छोटा सा नेटवर्क है आपका, एक नेटवर्क आपका ये बना हुआ है, एक नेटवर्क आपका ये बना हुआ है, और एक नेटवर्क आपका ये है। बेसिकली आपका ये भी एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। ये सब आपस में देखिए कनेक्ट है, कहीं आपस में कनेक्ट है, ये कनेक्ट है बेसिकली। और ये हम उसको बोलते हैं लैन, एक लोकल एरिया नेटवर्क है बेसिकली, छोटा सा नेटवर्क है आपका। तो ये आपस में सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने बात करी अभी, हमने ये बात की कि जो आपका नेटवर्क यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल रूट मैसेज बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। तो सारा जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है बेसिकली आईपी, तो TCP/IP जो सूट प्रोटोकॉल्स है ना, ये जो मैसेज जो है ये आईपी के एड्रेस के आधार पर ही डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं बेसिकली। तो आईपी एड्रेस एक आइडेंटिफायर है बेसिकली, और एक फॉर कंप्यूटर के लिए, किसी डिवाइस के लिए TCP/IP नेटवर्क में जो नेटवर्क आपका बनता है TCP/IP नेटवर्क, एक छोटा सा लेयर है नेटवर्क में मान लीजिए। तो अगर हम केवल आईपी वर्जन की बात करें कि जो हमारा आईपी वर्जन 4 जो कि कहते हैं कि मार्केट से अब मोस्टली जो जा रहा है धीरे धीरे करके, तो बहुत सारे आईपी जो है अब हम लोग बेच चुके हैं, बढ़ चुके हैं। बहुत सारे मल्टीपल आईपीज जो है इसकी आपकी जा चुकी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, शेयर हो चुकी है बेसिकली। और 32 बिट का होता है, ठीक है ना। तो 32 बिट का होता है। तो अब आजकल क्या लोग क्या करते हैं कि आईपी वर्जन जो 6 है इस पे लोग काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने कंपनी वगैरह है वो सब इस पे काम करना शुरू कर दिया, आईपी वर्जन 6 पे काम करना चालू कर दिए हैं। जो आपका 128 का होता है, 128 बिट का होता है, ये इन्फिनिटी होता है, अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होने वाला कभी भी। लेकिन ये आपका खत्म हो चुका है, जितने भी आईपी सारी की सारी बढ़ चुकी हैं। तो अब उनके पास एक अनलिमिटेड जो है जो बचा हुआ है वो सिर्फ आईपी वर्जन 6 पर ही काम होगा, इस पे काम नहीं होगा। ये 4 बाइट का होता है, 1 बाइट मतलब आपका 8 बिट का है। तो जस्ट लोकल अगर एरिया नेटवर्क की बात करें, सिंपल एक लैन है
नॉर्मली तौर से। तो आईपी में दो तरह के नेटवर्क देखिए, एक तो आपका होता है प्राइवेट आईपी, एक आपका होता है प्राइवेट आईपी, कहते हैं प्राइवेट आईपी है हमारा, और एक आपका होता है पब्लिक आईपी। तो देखिए अगर हम पब्लिक आईपी पहले प्राइवेट आईपी की बात करेंगे, तो जो प्राइवेट आईपी है आपका, इसमें आपको चार्ज नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे कि आप शेयरेट करते हो, शेयरेट से डेटा ट्रांसफर करते हो, मोबाइल कम्युनिकेशन करते हो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका प्राइवेट आईपी बनता है। कभी गौर करिएगा, उसमें प्राइवेट आईपी आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जैसे शेयरेट आप करते हो, या घर पे आप होम में एक छोटा सा नेटवर्क आप 5 कंप्यूटर्स का या आपस में आप जहाँ पर इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है बेसिकली, जैसे शेयरिंग करते हो, तो मुझे लगता है कि इतना इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे आपका उतना ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। वो बेसिकली प्राइवेट आईपी है आपका, कि मोबाइल से मोबाइल में आप ब्लूटूथ से भी आप वो डेटा ट्रांसफर करते हो जिस लाइक है। तो एक छोटा होम नेटवर्क, सिंपल छोटा सा लैन, एक या दो या तीन सिस्टम का बना हुआ, तो आपकी प्राइवेट आईपी के अंतर्गत है। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका आईपी एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। अब इस मान लो सपोज करो इसी यहाँ पे एक डिवाइस ये है, इसका जो आईपी होगा और बाकी के सारे डिवाइसेस के आईपी से डिफरेंट होगा, या इसका आईपी इन सब आईपी से मैच नहीं करेगा, ये भूल जाइए। ये एक सिंगल नेटवर्क है, क्या सोचो कि जो इसका आईपी है वही इसका भी आप होगा, ऐसा यूनिक है, यूनिक नंबर होता है बेसिकली, लेकिन ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है। जैसे आप मान लो कोई आईएसपी आप लेते हो, मान लो एयरटेल का नेटवर्क आपके पास है, आपने एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है ब्रॉडबैंड, तो इसका जो आपको आईपी देगा, वो आईपी आपके सिस्टम में तो उसने आईपी दे दिया ना अपना, तो इसका तो अलग है ना बेसिकली। वहीं पर आप एमटीएनएल भी इस्तेमाल करते हो बेसिकली, उसी सिस्टम पे कर सकते हो, तो इसका आईपी अलग नहीं होगा, अलग होगा, इसका लॉजिकल एड्रेस क्रिटिकल होगा। लेकिन जैसे डिवाइस के आधार पे बात करें, अब उसमें क्या है कि मान लो आईएसपी से आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो कोई ना कोई आपका लैंड बॉक्स या इंटरनेट बॉक्स वो लगाएगा, इसका आईपी होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी अपना ये एमटीएनएल का भी लगाएगा, इसका आईपी या इसका आईपी अलग अलग ही होगा, जाहिर सी बात। ये मैं पर्टिकुलर एक ही सिस्टम की बात कर रहा हूँ एक ही सिस्टम में, सॉरी, आप देखते हो कि इसका जो आईपी है बाकी के सिस्टम के आईपी से मैच नहीं करेगा, नहीं मैच करेगा। लेकिन वहीं पर कभी बड़ा नेटवर्क हम ले लें, जहाँ पे एक नेटवर्क आपका ये है, 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 ये पूरा होल नेटवर्क है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है कोई ये अलग नेटवर्क है आपका, ये अलग नेटवर्क है, तो इसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस होंगी, तो इस डिवाइस के अंदर कोई एक डिवाइस का आईपी एड्रेस हो सकता है, यहाँ पर भी बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, इसके किसी एक डिवाइस से हो सकता है मैच कर जाए एक बहुत बड़ा नेटवर्क में। लेकिन नेटवर्क एड्रेस तो सबका अलग अलग होगा ही ना, हो सकता है इसमें मैच कर जाए एक बहुत बड़े नेटवर्क में। तो खैर ये हम आईपी वर्जन 4 में जिसमें बोला कि प्राइवेट नेटवर्क है, ये अब पब्लिकली की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक आईपी में क्या होता है कि ये आपका यूनिक है, ये चेंज नहीं होने वाला है, और इसमें आपको खर्च लगेगा, पैसा लगता है, रजिस्टर कराना पड़ता है कि आप पब्लिक आईपी है, ये छोटे नेटवर्क के लिए है या आपके बड़े नेटवर्क के लिए है आईपी। तो इस तरह आईपी वर्जन 4 में ये दो चीज़ें जो मैंने भी बताई आपको, ये और ये मार्केट से इसलिए जा ही रहा है मोस्टली क्योंकि ज़्यादातर आईपी सबको दिए जा चुके हैं, बढ़ चुके हैं जो वर्जन 4 में काम कर रहे हैं। तो अब नया कुछ आईपी क्रिएट नहीं हो पा रहा है, एक इसकी लिमिटेशन थी कि इतना हमने बना रखा था, इतनी से तक ही काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। लेकिन जो आईपी वर्जन 6 बनाया गया, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो जो आईपी वर्जन 6 आपको दिया गया है, इस आईपी वर्जन 6 में ये 128 बिट का एड्रेसिंग है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है मोस्टली। जैसे कि अब हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें कि देखिए कंप्यूटर नेटवर्क इज गेटिंग कनेक्टेड इन लेट 16 के दशक में आया था, और 1978 में जो आईएसओ जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक नया मॉडल प्रपोज किया फॉर नेटवर्किंग फॉर इजी एक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसको आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो which are the 7 layer also OSI मॉडल, इसने आपको एक OSI मॉडल दिया था। तो एज अपडेशन अगर हम बात करें कि एज अपडेशन ऑफ OSI मॉडल
TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज डिवाइडेड एंड मर्ज इन 1 जनवरी 1983। यानी OSI के साथ TCP/IP जो है 1983 में ही जुड़ गया था 1 जनवरी को विद ARPANET के साथ, जो कि हमारा पुराना नेटवर्क था। इंटरनेट का पुराना नाम बोलते हैं ना, ARPANET होता है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोलते हैं ना इसको। तो ARPANET की कहानी पूरा एक फ्लैट नेटवर्क होता था, ये एक सिंगल नेटवर्क जो केवल एक ही सिंगल GGP जो रूटिंग प्रोटोकॉल पे वर्क करता था। इससे मैंने कल के लेक्चर में बताया था। तो द TCP/IP मॉडल हैव 4 लेयर्स व्हिच स्ट्रिक्टली फॉलो द 7 लेयर ऑफ द OSI मॉडल। देखिए आपके TCP/IP में 4 लेयर होती है, जो आपके 7 लेयर ऑफ द OSI मॉडल को फॉलो करती है। कैसे? देखिए ये OSI मॉडल है, जिसमें आपका सबसे टॉप पे क्या रहता है, एप्लीकेशन लेयर रहता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर रहता है, फिर आपका सेशन लेयर रहता है, ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है, नेटवर्क लेयर रहता है, डेटा लिंक लेयर रहता है, फिजिकल लेयर रहता है। तो जो आपका फिजिकल लेयर है, मैंने बोला था फिजिकल लेयर क्या करता है आपको मैंने बताया था डेटा लिंक लेयर आपको क्या करता है। तो फिजिकल लेयर में आपने देखा ही होगा, फिजिकल लेयर का बिट रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिकल लेयर में, और डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उस डेटा की फॉर्मेटिंग फ्रेमिंग करता है। सॉरी, पहले बिट का प्रेजेंटेशन होता है, इसमें जो डेटा की होती है ना, ये बेसिकली फ्रेमिंग करता है, डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करता है। और नेटवर्क लेयर में क्या होती है, वही फ्रेमिंग आपकी पैकेटिंग में कन्वर्ट होती है। जैसे कि मैंने बोला था कि अब फिजिकल लेयर से डेटा पहले डेटा लिंक लेयर में जाएगा, फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा, फिर अदर आपके अपर लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ही कम्युनिकेशन होगा, है कि नहीं? क्योंकि एप्लीकेशन लेयर इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूजर्स, ये हम जानते हैं। तो अभी जो बेसिक हमारे 3 लेयर्स हैं, हम बोलते हैं ये नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, इस पे सारे काम होते हैं। तो फिजिकल लेयर से डेटा आपको जैसे डेटा लिंक लेयर हो गया, अब डेटा लिंक लेयर से डेटा आपका आ जा रहा है नेटवर्क लेयर, पैकेटिंग होती है। और नेटवर्क में आपका TCP/IP नहीं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और आपका ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ध्यान दीजिएगा, ये रिलायबल नहीं होगा IP प्रोटोकॉल, जबकि TCP आपका रिलायबल प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये तो आपको OSI मॉडल था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ISO OSI में यही अंतर है, OSI एक मॉडल है, ISO आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर की, तो देखो इसमें क्या, डेटा का नेविगेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में रिस्पांसिबिलिटी आपकी नेटवर्क लेयर की होती है, पैकेटिंग की। तो ये 3 चीजें होती हैं, नेविगेटिंग डेटा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अब इसे IP एड्रेस क्या है, मैंने बताया कि ग्लोबल एड्रेस फॉर नेटवर्क इंटरफेस, जैसे कि मैंने बोला। और द फॉर्मेट ऑफ एन IP एड्रेस इज a 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, रिटन एज 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड इन डॉट। ओके, तो ईच नंबर कैन बी 0 to 255, 0 से 255 के बीच में होगा प्रत्येक IP एड्रेस जो होगा, वो 255 और 0 के बीच में ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये कुड बी एन IP एड्रेस 1.160.0, यानी कोई भी पीरियड्स देखो आप, जैसे 1 डॉट दिस इज अ पीरियड। ओके, तो इसके बीच में अगर आप देख रहे हो तो कोई भी ऐसा वो आपको जो 255 से अबव हो, ऐसा नहीं, प्रत्येक बाइट में देखिए आप। अब जैसे हम क्लासफुल एड्रेसिंग की बात कर रहे थे, IP एड्रेसेस क्लासेस क्या होती है, तो देखिए 5 क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस ABCD एंड E, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ABCD या 5 क्लासेस हैं आपकी IP एड्रेस की। तो क्लास A जो आपका होता है वो बेसिकली किस पे रिजर्व करता है, फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट्स के लिए है। क्लास B रिजर्व फॉर मीडियम कंपनीज, क्लास C रिजर्व फॉर स्मॉल कंपनीज, एंड D और हम यूज नहीं करते क्योंकि मल्टीकास्टिंग हमारा यूज होता है, रिजर्व होता है, तो मल्टीकास्टिंग एड्रेस होता है। तो 3 हम ABCD ये भी यूज कर रहे हैं, D और E तो और कहीं मान लीजिए मिलिट्री सेक्शंस में है या और भी कमर्शियल यूज के लिए हम D और E यूज करते हैं। जनरली हम ABC क्लास की एड्रेसिंग, मैं इसको 1 बाय 1 क्लियर करूँगा काफी नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास है IP एड्रेस क्या होता है बेसिकली, और इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं सबनेट वगैरह में, ये हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं, ये एक मैंने IP रेंज यहाँ पे निकाल रखी है, तो इस IP रेंज को आपको देखना है, दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये जो आपका IP रेंज है, तो इस IP रेंज में देखिए क्लास A का जो एड्रेस है, एड्रेस रेंज में क्या है, वो क्या है कि 1.0 ये दिया 2, यानी कि 1 से आपका कहा था कि 126 बोलना,
और ये क्या करता है 16 मिलियन होस्ट को सपोर्ट करता है ऑन ईच ऑफ 127 नेटवर्क, यानी कि प्रत्येक 127 नेटवर्क पर 16 मिलियन होस्ट को सपोर्ट करता है क्लास ए का एड्रेस। और जो क्लास बी का एड्रेस है, जो क्लास बी का एड्रेस है वो 128 से 191 तक का सपोर्टर है। ये 65,000 होस्ट जो होते हैं ऑन ईच ऑफ 16,000 नेटवर्क, 16,000 नेटवर्क पर, प्रत्येक 16,000 नेटवर्क पर आपके 65,000 मिलियन होस्ट, इतने 65,000 होस्ट को ये क्या करता है सपोर्ट करता है क्लास बी। और क्लास सी जो क्या करता है ये 255 होस्ट को भी सपोर्ट करता है। स्मॉल पे है ना, क्लास सी बहुत स्मॉल है, तो ये क्या करता है ये 16 मिलियन क्लास है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर 65,000 है मीडियम कंपनीज के लिए, ये तो गवर्नमेंट्स के लिए था। और क्लास सी कह रहा था मोस्टली जो है आपका क्लास सी का जो पी एड्रेस है स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल बहुत छोटे फर्म्स के लिए, जो 255 हाउस ऑन ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क, यानी प्रत्येक 2 मिलियन नेटवर्क पर 255 हाउस को सपोर्ट करता है। और क्लास सी मैंने बोला था कि रियल फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए है ये दोनों क्लास सी। लेकिन इसकी रेंज अगर हम देखें तो देखिए 192 से 223 तक आपकी सी की रहती है, और क्लास डी की 224 से 239 है, और 240 से 254 ये आपकी क्लास ई की रहती है। ओके, ये रेंजेस है आपकी जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो आईपी स्ट्रक्चर भी अगर आप गौर से देखें तो क्लास ए का है आपको 1 से 126, यानी कि दोनों को जोड़ के तो 127 आता है बेसिकली। ये देखिए ये बना आपका क्लास भी देखिए 128 से 191, ये क्लास बी का एड्रेस है। जो क्लास सी का देखिए 192 से 223 जो भी हमारा यूज होता है बेसिकली। तो ये आपका आईपी स्ट्रक्चर था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। एग्जाम्पल में देख लीजिए, देखिए 32 बिट का होता है टोटल आपका आईपी एड्रेस। तो एक तो आपका होता है नेटवर्क आईडी, एक होता है आपकी होस्ट आईडी, यानी एक होता है नेटवर्क प्रीफिक्स जो ग्रीन में है, तो ये आपका होस्ट प्रीफिक्स जो अलग दिख रहा है। तो 8 बाइट के हैं सारा कुछ, तो ये 8 बाइट का। अब अगर हम देखें कि जैसे सपोज एक एग्जाम्पल तौर पे क्लास बी का है बेसिकली हम देख रहे हैं, तो क्लास बी देखिए 176 है, तो 176 किसको सपोर्ट करता है? ओके, 176 आपका, हाँ यस, ये क्लास बी का एड्रेस। ओके, देखिए क्लास बी का एड्रेस, तो क्लास बी का एड्रेस में अगर आप गौर से देखो ना, तो एन मतलब नेटवर्क आईडी से मतलब नेटवर्क प्रीफिक्स है, तो 2 बार एन होगा, 2 बार यानी कि 2 बाइट का होगा आपका नेटवर्क आईडी, और बाकी का 2 बाइट में जो आपका होस्ट आईडी होगा। क्योंकि देखिए 8 बाइट का 1 बाइट ये 4 बाइट होता है, 1 करके देख लो। 8 बिट का जो होता है डॉट के पहले, डॉट लगा हुआ ना, डॉट के पहले जो आपका पहला वाला जो आपका बाइट होता है, ये बाइट आपका 8 बिट का होता है, ये दूसरा बाइट है, ये आपका तीसरा बाइट है, ये आपका चौथा बाइट है। तो दोनों बाइट में ये देखिए कि 176 किस क्लास का एड्रेस है? क्लास बी का है। देखिए तो इसलिए यहाँ पे 2 होस्ट आईडी ली गई है, और सॉरी नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी ली गई है। इसी तरह अब अगर हमें नेटवर्क एड्रेस निकालना है सपोज करो, तो अगर हम गौर से देखें तो 176.10.0.0.0 ये आपका नेटवर्क एड्रेस निकला है, यानी वहाँ पर होस्ट आईडी की जगह हम क्या कर देते हैं? 00 कर देते हैं। ओके, ये आपका। अब अगर हम कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, तो देखिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस को करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए होस्ट बिट ऑल वंस को क्या करेंगे, जहां जहां 0 है वहां 255 कर देंगे, तो ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका जो मैंने बताया आपका कि कैसे आईपी एड्रेस में। कल मैं बात करूंगा आईपी स्ट्रक्चर से फिर से नेक्स्ट। अभी मैंने सिर्फ आपको आईपी एड्रेस बताया, अभी मैं कल आईपी के बारे में बात करूंगा। ओके, थैंक यू। कल बात करते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।